घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल साल का जंगल फैला था। ऊंचे ऊंचे पेड़, लताओं से ढकी डालियां, दूर तक फैली हरियाली और बीच बीच में बहती छोटी नदियां। यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं था, बल्कि अनगिनत जीवों का घर था। इसी जंगल का राजा था एक शेर, जिसका नाम था वनराज। वनराज कोई साधारण शेर नहीं था। उसका शरीर विशाल था, गर्दन पर घनी और सुनहरी अयाल थी, आंखों में गहरी समझ और चाल में ऐसा आत्मविश्वास कि सामने वाला स्वयं ही सिर झुका ले। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे, लेकिन डर से नहीं, उसकी न्यायप्रियता और संयम के कारण। वनराज कभी बिना कारण किसी को नहीं मारता था। वह उतना ही शिकार करता जितनी भूख होती। वह जानता था कि जंगल संतुलन से चलता है। यदि राजा ही लालची हो जाए तो प्रजा का क्या होगा। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर गिरतीं, तब वनराज नदी किनारे बैठा जंगल को निहारता। हिरण निर्भय होकर पानी पीते, पक्षी चहचहाते, हाथी अपने झुंड के साथ धीरे धीरे चलते। यह शांति वनराज की मौजूदगी से थी। एक दिन जंगल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। छोटे जानवर इधर-उधर भागने लगे। हिरणों के झुंड बिखर गए, बंदर पेड़ों पर चिल्लाने लगे। कारण था कालदंत, एक बाहरी और क्रूर शेर। कालदंत पास के सूखे जंगल से आया था। वहां उसने अत्यधिक शिकार किया, जंगल उजाड़ दिया और अब नए इलाके की तलाश में था। उसका शरीर घावों से भरा था, आंखों में क्रूरता और दिल में सिर्फ भूख और घमंड। उसने आते ही बिना सोचे समझे शिकार शुरू कर दिया। जरूरत से ज्यादा मारना, छोटे जानवरों को डराना, मादा शेरनियों को परेशान करना, यह सब उसकी आदत थी। जब वनराज को कालदंत के बारे में पता चला, तो उसने उसे बुलवाया। नदी किनारे दोनों शेर आमने सामने खड़े थे। वनराज ने गंभीर स्वर में कहा, यह जंगल मेरा ही नहीं, सभी का है। यहाँ नियम है, उतना ही शिकार करो जितनी जरूरत हो। कालदंत हंसा, एक ठहाका जिसमें घमंड झलकता था। जंगल का राजा? राजा वही होता है जो ताकतवर हो। नियम कमजोरों के लिए होते हैं। वनराज की आंखों में क्रोध की हल्की चमक आई, लेकिन उसने संयम रखा। ताकत का मतलब अत्याचार नहीं होता। कालदंत बिना जवाब दिए जंगल के अंदर चला गया। अगले कुछ दिनों में हालात बदतर हो गए। कालदंत ने जंगल में आतंक फैला दिया। हिरणों की संख्या घटने लगी, पक्षी दूसरे इलाकों में उड़ गए। एक दिन तो उसने हाथी के बच्चे पर भी हमला करने की कोशिश की। हाथीनी रोती हुई वनराज के पास पहुंची। राजा, अगर यह चलता रहा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वनराज समझ गया कि अब चुप रहना गलत होगा। लेकिन वनराज के मन में द्वंद्व था। वह जानता था कि लड़ाई से नुकसान होगा। शेर की लड़ाई में सिर्फ एक नहीं, पूरा जंगल घायल होता है। रात को वह अकेला पहाड़ी पर बैठा चांद को देखता रहा। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। राजा वही नहीं जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वही जो सबसे जिम्मेदार हो। उसने फैसला कर लिया। अगले दिन वनराज ने जंगल की सभा बुलाई। सभी जानवर, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, पक्षी, सब इकट्ठा हुए। वनराज बोला, यह जंगल हम सबका है। कोई एक इसे बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन हमें बुद्धि से काम लेना होगा। लोमड़ी ने सुझाव दिया, कालदंत ताकतवर है, लेकिन घमंडी भी। उसकी कमजोरी यही है। हाथी ने कहा, हम सब साथ हैं, राजा। उधर कालदंत को जब सभा की खबर मिली, तो वह खुद ही चुनौती लेकर आया। अगर तुम सच में राजा हो, तो मुझसे लड़ो। आज, यहीं।
पूरा जंगल सन्नाटे में था। वनराज आगे बढ़ा। यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, जंगल के भविष्य की है। दोनों शेर आमने सामने खड़े थे। हवा थम सी गई। पक्षी उड़ गए, जानवर दूर हट गए। कालदंत ने पहला हमला किया, तेज, क्रूर। उसके पंजों में ताकत थी, लेकिन नियंत्रण नहीं। वनराज ने वार रोका, संतुलन बनाए रखा। हर कदम सोच समझकर। लड़ाई लंबी चली। मिट्टी उड़ने लगी, पेड़ की छाल उखड़ गई। कालदंत थकने लगा, लेकिन उसका घमंड उसे रुकने नहीं दे रहा था। एक मौके पर कालदंत फिसला। वनराज के पास उसे मारने का पूरा अवसर था, लेकिन वनराज रुका। उसने दहाड़ते हुए कहा, जंगल में जगह है, लेकिन नियमों के साथ। मैं तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन ऐसा करके मैं तुमसे अलग नहीं रहूंगा। कालदंत हक्का बक्का रह गया। उसने कभी दया नहीं देखी थी। घायल और थका हुआ कालदंत सिर झुकाकर बोला, मैंने कभी जंगल को परिवार नहीं समझा, सिर्फ शिकार समझा। वनराज ने उसे जंगल छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही पास के सुरक्षित क्षेत्र का रास्ता भी दिखाया, जहां वह नई शुरुआत कर सकता था। कालदंत चला गया। जंगल में धीरे धीरे शांति लौट आई। हिरण वापस आए, पक्षी फिर से गाने लगे। जानवरों ने वनराज को घेर लिया। आपने हमें सिर्फ बचाया नहीं, सिखाया भी, हाथी ने कहा। वनराज मुस्कराया। जंगल तलवार से नहीं, संतुलन से चलता है। सालों बाद भी वनराज की कहानी जंगल में सुनाई जाती रही। बच्चों को बताया जाता, सच्ची ताकत मारने में नहीं, बचाने में होती है। और उस घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें आज भी छनकर गिरती हैं, एक शेर की दहाड़ नहीं, उसकी बुद्धि की गूंज सुनाई देती है।